हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी हमारी क्वेश्चन सीरीज़ 9th और 10th के लिए। और हमारा एग्ज़ाम ग्रीन ओलंपियाड के लिए है ये। और ग्रीन ओलंपियाड क्या एग्ज़ाम है ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा ग्रीन ओलंपियाड एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 9th और 10th के लिए क्वेश्चन सीरीज़ है ये। इसके अलावा 6 to 8 आपकी सीरीज़ ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और पीडीएफ्स के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। नाम है साइंस बेस लर्निंग विद ऋतु। सो चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स नीड टू बी इरीगेटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन और रीजन्स। जो हमारे एग्रीकल्चर के जो फील्ड्स हैं उन्हें हम पानी क्यों देते हैं, इरीगेशन क्यों करते हैं। ऑप्शंस आर टू एनेबल जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू प्लांट, प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, और ऑल ऑफ द अबोव। सो जो इरीगेशन है वो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। जो हमारी इरिगेशन है वो इन सभी में हेल्पफुल होती है। दैट इज़ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमारे जो प्लांट्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इवन हमारा जो वाटर है वो हमारे प्लांट्स को हॉट एयर करंट से और फ्रोस्ट से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज प्रोवाइडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट ऑफ द प्लांट इट इज़ नोन एज। ऑप्शंस आर डॉपलर मेथड, ड्रॉप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। सो आपने ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। आपका 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ये, जिसके अंदर आपने ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पढ़ा था। सो ड्रिप इरिगेशन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें आप प्लांट्स को इरिगेट करते हो, उनका जो रूट्स है डायरेक्टली वहाँ पे वाटरिंग की जाती है ड्रॉप बाय ड्रॉप। सो इस मेथड को हम बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। इससे हम वाटर का जो वेस्टेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वाटर, एट ए रिजल्ट ऑफ दिस वाटर प्लांट्स फ्लरिश एंड ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड। सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपकी सफोकेशन, ऑक्सीडेशन, यूट्रोफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। सो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का दूसरा नाम है डिस्ट्रोफिकेशन और हाइप्रोट्रोफिकेशन। ठीक है, तो आपका यूट्रोफिकेशन क्या होता है। यूट्रोफिकेशन आपकी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी जो वाटर बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम्स जो आपकी एल्गा होती है और वो बहुत ज़्यादा जब आपकी ग्रो कर जाती है वाटर बॉडीज़ के अंदर, उसको हम एल्गल ब्लूम बोलते हैं। आपका जो लास्ट वर्ड है नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट्स। सो मैंने बताया नाइट्रिफिकेशन क्या होती है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। अमोनिया जो होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट से ये फिर से ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट्स में। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। जो नाइट्रिफिकेशन है अगर आपको याद है तो हमारा जो 8th क्लास है वहाँ पे हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा था। सो नाइट्रिफिकेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अप्लाइज टू ऑल ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट। ऑप्शंस आर गोवा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड। सो जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट थी 1972 में, वो आपकी जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क
established in the year 1935 and named after a famous author and conservationist. तो जो आपका फर्स्ट नेशनल पार्क था, कौन सबसे पहले तो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? वो 1935 में। तो वो एक ऑथर, इवन आप उसको एक नेचुरलिस्ट भी कह सकते हैं, उनके नाम पे ये नेशनल पार्क बनाया गया है। तो उनका नाम था जिम कॉर्बेट, और हमारे नेशनल का नाम, हमारे पार्क का नाम पड़ा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑप्शन आपका दे रखा है पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है बंदीपुर नेशनल पार्क। जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि कर्नाटका में है। और आपका लास्ट आपका दे रखा है रणथंभौर। तो रणथंभौर जो आपका नेशनल पार्क है इट इज सिचुएटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपकी जो वर्ल्ड की फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर WWF, IUCN, UNEP, द नेचर कंजर्वेंसी। सो आपको इन सभी की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। WWF दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो इसका करेक्ट आंसर आपका है IUCN दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और ये जो लास्ट है UNEP, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दिस एनिमल इज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। द एनिमल हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एन इंडियन स्टेट, नेम द एनिमल। सो एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पे हैं, ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन। सो आपकी जो एक एनिमल है जो कि आपका एक्सटिंक्शन के एज पे है, सो उसका नाम रखा गया है हमारे एक स्टेट के ऊपर। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ बंगाल टाइगर। तो हमारा क्यों? क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल एक स्टेट है। सो आपका जो बंगाल टाइगर है वो आपका एक एंडेंजर्ड एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड इन उड़ीसा, इंडिया। सो ऑप्शंस आर सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, महानंदी एलिफेंट रिजर्व, अनायमुडी एनिमल रिजर्व और गौरी हिल्स एलिफेंट रिजर्व। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका महानंदी एलिफेंट रिजर्व। ये आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। इसके अलावा जो आपका सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व है ये आपका झारखंड में लोकेटेड है। अनायमुडी जो एलिफेंट रिजर्व है ये आपका केरल में है। और जो गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व है ये आपका मेघालय में है, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज अ बर्ड सेंचुरी लोकेटेड अलोंग रिवर मंदोवी इन गोवा and is named after a famous Indian ornithologist. The bird sanctuary called is, options आपके हैं केवलदेव नेशनल पार्क, मंझीरा बर्ड सेंचुरी, कोलेरू बर्ड सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सो जो आपकी रिवर मंदोवी के पास है गोवा में, तो उसका आपका आंसर है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। इसके अलावा ये जो तीनों बर्ड सेंचुरीज हैं इसमें सबसे पहली आपकी है केवलादेव नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये आपका राजस्थान में है, जिसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। सुना होगा, काफ़ी फेमस है ये। सो भरतपुर बर्ड सेंचुरी। सेकंड है आपका मंझीरा बर्ड सेंचुरी। जो मंझीरा बर्ड सेंचुरी है ये आपकी तेलंगाना स्टेट में है, तेलंगाना। और जो आपकी कोलेरू बर्ड सेंचुरी है ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ होस्ट 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सो सबसे पहले ये जितने भी आपकी नाम दे रखे हैं ये सभी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सो इसने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सी है। सो जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हमारी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में है और ये आपकी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसके अलावा जो आपकी रानी की वाव ये आपकी पटना में है, ये भी आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और उसके बाद है आपका चंपानेर पावगढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी आपकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और लास्ट है आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। ये जो चंपानेर पावगढ़ है ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। और ये जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी है ये भी आपके एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामसर कन्वेंशन established in year 1971 is a convention on one of the essential ecosystem called the जो रामसर कन्वेंशन था वो हमारा वेटलैंड्स को बचाने के लिए था कि हम जो वेटलैंड्स हैं उनका सस्टेनेबल यूज़ करें ताकि हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो उसका नाम था रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इज़ ए पार्शियली एनक्लोज्ड वाटर बॉडी अलोंग द कोस्ट formed as a result of mixing of fresh water from rivers and stream with salt water from the ocean known as उसको बोलते हैं हम एस्चुरी। जो हमारी एस्चुरीज हैं वो कब फॉर्म होती हैं जब आपकी कोई रिवर किसी ओशन या सी से मिलती है, वहाँ पे आपकी एस्चुरीज फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है also known as the 5 treasures of Great Snow. The following are one of the highest mountains in the world and are characterized by 5 peaks. Options are Mount Everest, Godwin Austen, Kanchenjunga, Dholgiri. जो 5 treasures of Great Snow वो नाम आपका कंचनजंगा को दिया गया क्योंकि उसके अंदर 5 पीक्स हैं। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है ये हमारा अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके अलावा जो गॉडविन ऑस्टिन है ये आपका एक ग्लेशियर है इन काराकोरम रेंज और ये आपके K2 जो हमारा पीक है उसके बिल्कुल पास है। इट इज़ द K2 जो K2 है हमारी पीक ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है। इसके बाद कंचनजंगा आती है। कंचनजंगा जो है वो हमारा 3rd हाईएस्ट माउंटेन है और धौलगिरी जो है इट इज़ 7th हाईएस्ट पीक और धौलगिरी नेपाल में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी ऑन द अर्थ। ऑप्शंस आर पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ओशंस। जो आपकी लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बॉडी है दे आर ओशंस, ओशंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स गिव ऑफ वाटर वेपर्स टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ऑप्शंस आर इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इसका आंसर आपका आएगा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स और फ्रॉम द प्लांट्स कह सकते हो आप। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन आपका होता है कि जो वाटर है वो आपका वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज वाटर वेपर्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। और आपका जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन इज वाटर रिलीज्ड फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन। और आपका फ्रीजिंग रेन या स्नो या हेल आप कह सकते हो, दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होना। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है।
अप्रॉक्सीमेटली आपके 150 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने प्रिपेयर किए हैं ग्रीन ओलंपियाड के लिए. सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड.